आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक बार धर्म सभा में हमसे रुष्ट हो गए क्योंकि इनका सम्मान हो रहा था तो सारे के सारे खड़े हो गए। मैं किसी कारण से खड़ा नहीं हो पाया। इन्होंने सोचा कि मेरा सम्मान नहीं कर रहे, बताइए कि अजब करेंगे अपमाना, बस उसी वजह से आज तक मेरा अपमान करता है। और मैंने आपको बताया था कि सम्मान प्राप्त करना हमारा अधिकार नहीं है, सम्मान दूसरों को देना हमारा कर्तव्य है। जब हम सम्मान प्राप्ति को अपना अधिकार मान लेते हैं, हम इस लायक हैं कि हमारा सम्मान होना चाहिए, सम्मान प्राप्ति को जब हम अपना अधिकार मान लेते हैं तो सारी दुनिया भी हमारा सम्मान कर रहे हैं। पर किसी एक ने सम्मान अगर ना करा, किसी का सारी दुनिया ने जो सम्मान करा उसकी इतनी खुशी नहीं होगी, पर एक ने नहीं किया, इस बात पर दुख हो जाएगा। इसलिए हमारा सम्मान जब सम्मान प्राप्ति को हम अपना अधिकार मान लेते हैं, जबकि सारी दुनिया ने एक साथ सम्मान किसका किया है? अवतारों का नहीं किया, संतों महापुरुषों का नहीं किया, बड़ी बड़ी दिव्य आत्माओं का नहीं किया। तो तुम्हारा तुम सोचो कि सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी? कभी मत सोचो, धोखे में हो। सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता है। अगर सम्मान प्राप्ति तुमने अपना अधिकार मान लिया तो कितने लोगों ने तुम्हारा सम्मान कर दिया और किसी एक ने न किया। तो उनकी प्रसन्नता नहीं जो इतने लोगों ने सम्मान करा, पर एक ने नहीं किया तो क्षोभ पैदा हो जाएगा, दुख पैदा हो जाएगा। यद्यपि सम्मान करने वाला सम्मान करके, अपमान करने वाला अपमान करके अपने अंतर का परिचय दे रहा है। और किसी के सम्मान करने से किसी का सम्मान बढ़ जाता हो और किसी के सम्मान कम करने से किसी का सम्मान कम हो जाता हो। आदमी में योग्यता हो तो किसी के सम्मान करने न करने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई निरादर नहीं करते, पर अपनी योग्यताओं और विशेषताओं और सद्गुणों के कारण वो फिर से पूजनी बनकर के दिखा सकता है। किसी के अपमान करने से कोई, आप अपमान करेंगे तो आदमी अपमानित ही हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। पर आपने किसी का सम्मान कर दिया, अब किसी के अंदर योग्यता है, अगर किसी के अंदर योग्यता है तो तुम्हारा सम्मान सम्मानित हो रहा है, वो सम्मानित नहीं हो रहा है। क्या आज भगवान श्री राम को अगर कोई भारत भूषण की उपाधि देने लगे, पद्म भूषण की उपाधि देने लगे, हरि बोलना, जोर से बोलना, नोबेल प्राइज देने लगे और भगवान राम सामने आकर के स्वीकार नहीं करते ना, तो तुमने भगवान राम का सम्मान बढ़ाया क्या? तुम्हारे सम्मान करने से, सम्मानित करने से, ये उपाधियां देने से क्या उनका सम्मान बढ़ गया? अरे बोलना, तुम्हारी उपाधि सम्मानित हुई है, उनका सम्मान तो गया। आज विवेकानंद को नोबेल प्राइज देने लगे तो नोबेल प्राइज की किस्मत है कि विवेकानंद ने स्वीकार करा। कोई संत महापुरुष, कोई दिव्य आत्मा अगर तुम्हारे सम्मान को स्वीकार करती है तो ये मत सोचना तुम्हारे सम्मान करने से उनका सम्मान बढ़ाएगा ना, तुम सम्मानित हुए हो, तुम्हारा सम्मान सम्मानित हुआ है। किसी के सम्मान करने से कोई सम्मान बढ़ जाता हो और किसी के असम्मान करने से किसी का सम्मान घट जाता हो, ऐसा नहीं है। सम्मान करने वाला अपना परिचय देता है कि देखो दूसरों की कदर करता है, उसका परिचय देता है आदमी कैसा है। दूसरों का अपमान करने वाला अपमान करके दूसरों का अपना परिचय दे रहा है कैसा है, लेकिन दूसरों की इंसल्ट ही करता रहता है। तुमने अपनी औकात बताई है, अपनी हैसियत प्रदर्शित की है, किसी का सम्मान करके किसी का अपमान करके। बाकी इतना निश्चित है कि सारी दुनिया किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकती। इसका सम्मान सबने किया था, दक्ष। हरिओम। सारे के सारे देवी देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा भी खड़े हो गए, एक शंकर खड़े नहीं हुए, तो असंख्य ऋषि मुनि, 33 कोटि देवी देवता, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी खड़े होकर के सम्मान कर रहा है, तो उससे इतनी संतुष्टि नहीं है, पर एक शंकर ने नहीं किया। इस बात का क्षोभ है, पर बदले की भावना करते हैं, क्योंकि सम्मान प्राप्ति को अपना अधिकार मान लिया है कि मैं सम्मान प्राप्ति के लायक हूं।
जीवन में याद रखना, दूसरों को सम्मान देने की कोशिश करना, ये अपना कर्तव्य समझना कि जो भी है मैं सबको सम्मान दूं। दूसरा तो इज्जत करता नहीं करता तो मत करने देना, तू अपना काम करना, तू अपने कर्तव्य का निर्वाह कर, दूसरा नहीं कर रहा है। शिक्षा तेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। सत्संग में जो सिखाया जाता है वो व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के लिए सिखाया जाता है। दुनिया भी तो ऐसा करती है, दुनिया तो भाड़ में जा रही है, तुम भी जाओगे, दुनिया कुएं में गिर रही है, तुम भी चलोगे भीड़ की तरह, तुम इंसान का ही क्यों? अच्छाई का राह मिले तो उसका अनुसरण चाहे कर लेना, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका अनुसरण करने की कोशिश करना। और क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए तुम्हें वेद शास्त्रों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की आवश्यकता नहीं है, कई विद्वानों के पास जाकर के निर्णय कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा बता देगी कि क्या सही है क्या गलत है। तुम जब किसी की बेइज्जती करते हो, तुम्हें तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है, तुम्हें बुरा लगता है, बस यही चीज बुरी है। तुम्हारी अंतरात्मा बताती है कि बहुत बुरा लगा है, तो तुम भी किसी की बेइज्जती मत करना, ये बुरी चीज है। बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी परिभाषा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने आप नहीं करते। तुम्हारे घर में अशांति हो रही है, कला कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई आकर के तुम्हारा झगड़ा शांत करा दे तो तुम बड़े खुश होते, उसको धन्यवाद, थैंक यू यार, तू आ गया, कितना अच्छा लगा, तुम्हें कितना अच्छा लगा कि तुम्हारे घर का झगड़ा खत्म हो गया। कोई ऐसा आदमी आया था, तो यही चीज अच्छी है, तुम भी किसी के घर का झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करना, उसके घर पे फूट डालने की कोशिश करना। तुम्हारी बेटी जब ससुराल में सुखी होती है, तुम्हें कितनी खुशी होती है। बड़े अच्छे हैं ससुराल वाले, अच्छे की परिभाषा क्या है कि देखो बहू को सता नहीं रहे, यही अच्छी बात है। तुम्हारे घर में जो बहू आए उसे मत सताना। कोई स्पष्टवादी बनकर के जला कटा तुम्हें सुनाने की कोशिश करे, तुम्हें बुरा लगता है, ये बुरी चीज है। तुम भी स्पष्टवादी बनकर के किसी को जला कटा मत सुनाओ। कोई तुमसे गुस्से में बात करता है, तुम्हें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो तुम भी किसी से गुस्से में बात मत करो। तुम्हारी कोई निंदा चुगली करता है ना, तुम्हें पता लगे फलाना आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था, तो तुम्हें बुरा लगता है, ये बुरी बात है, तो तुम भी किसी की निंदा करने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा आदमी है, उसने हमारे नुकसान करवा दिया, तो यही चीज बुरी है, तो भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा को भटकना, क्या सही है क्या गलत है, इसकी खोज को अपने अंदर में ही झांक करके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी। सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर परम पवित्र सीता की भी आलोचना करने वाले मिल सकते हैं। ईसा मसीह जैसे महापुरुष को भी लोग सूली पर लटका करके कीलों से ठोकने वाले मिल सकते हैं। गांधी जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया, सब कुछ किया, उसको भी गोली मारने वाले मिल सकते हैं। स्वामी दयानंद जो वेदों का प्रचार कर रहा था, उसको भी कोई मारने वाला हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जिसने अपना भी और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उनके जीवन को लेने वाले भी कितने लोग पैदा हो सकते हैं, सबको नहीं पता। सुकरात जैसे महान दार्शनिक को भी लोग जेल में डाल करके जहर देकर के मारने की कोशिश कर सकते हैं। मीरा जैसे परम भक्त की लोग आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तुलसी की, जिसकी सारे विश्व में आज प्रशंसा है, उस तुलसी के साहित्य को और तुलसी को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। कवि को समाप्त करने की कोशिश की लोगों ने, कैसे कैसे महापुरुषों के साथ, कैसे कैसे दिव्य आत्माओं के साथ, क्या क्या इस समाज ने नहीं किया है। सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, मत सोचना है। इसलिए आपने सम्मान प्राप्ति अधिकार मान लिया था, और मैं संयोग से खड़ा नहीं हुआ, तो तब से हमसे वैर मानता है। और हमारे वैर के कारण तू तो बेटी है, बेटी तो बेटी होती है, बेटी से काय का विरोध? जो अपनी बेटी से भी विरोध करे, वो कैसे मां बाप होंगे, सोचो ना। जिगर का टुकड़ा है, जिसको इतने वर्ष हमने पाल पोस करके दूसरे को दे दिया है, मन में रहता है कि कम
मिलेगी, कब मिलेगी, कब आएगी, कब आएगी, हर एक मन में रहता है। जब उसी से तुम्हें लगाव नहीं है तो हरि बोल, माँ का मतलब ही ममता है। जब ममता ही न रहे तो चाहे वो जन्म देने वाली भी हो, मैं उसे मां मानने को तैयार। जन्म देने का ऋण चुका नहीं सकते, ये बात अलग हो सकती है। उसने हमें जन्म दिया है, जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए, उसका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। लेकिन मां शब्द की व्याख्या ये है जिसमें ममता है, जिसमें ममता ही नहीं है, जिसमें वात्सल्य ही नहीं है, वो मां है। अरे जोर से बोलो ना, वो काहे की मां है? कोई जरूरी नहीं कि नारी को भी मां कहा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि नारी को भी मां कहा जाता हो। जिसमें ममता है, अरे इसमें तो बड़ी ममता है, बिल्कुल मां की ममता। अरे हमारे तो मां नहीं थी, लेकिन इसने तो हमको मां की याद में नहीं आती। किसी पुरुष ने कहा था, हमें तो अब इसी में अपनी मां नजर आती है, इसी में। परमात्मा हमसे मोहब्बत करता है, हमसे स्नेह करता है, हमारे प्रति वात्सल्य रखता है, तो हम क्या कहते हैं? हमें वो माता, सबसे पहले हमसे मां कहते हैं। अरे अपने सदगुरु को लाखों मां से ज्यादा ममता करता है हमसे, हम उसे अपनी मां कहते हैं। हरि बोल। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें सबसे पहले मां कहते हैं उसे। तो बेटी थी, लेकिन मेरे वैर के कारण तेरे को भी बुला दिया। सारी बेटियों को निमंत्रण कार्ड भेजा, बुलाया, ऐसे कैसे बुलाया है। लेकिन जो बिन बोले जाऊ भवानी, जो बिन बोले रहे न शील स्नेह न कानी, रहो न शील स्नेह न कानी। तो इसलिए अगर तुम बिना बुलाए जाती हो, हे भगवान, स्मरण करा है भगवान, अपने पद की गरिमा को कम मत करो, अपने आत्म अभिमान मत करो, लेकिन स्वाभिमान को भी खोने की कोशिश करो। अभिमान करना अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाभिमान को भी खो गए। ये कोई संत महापुरुष भी आपसे नहीं कहेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट को हम लोगों के सामने कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, उनकी रेस्पेक्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है। परमात्मा के सामने कोई तुम्हारी सेल्फ तो है ही नहीं ना। सेल्फ को तो उसमें डाल दिया, उसी में विलीन कर दिया है। बाकी दुनिया में इतना याद रखना, अहंकार का भी मत करना, अभिमान मत करना, लेकिन अपने स्वाभिमान को भी कभी खोने की कोशिश, सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी खोने की कोशिश मत करना। आजादी के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, सर्वस्व स्वाहा कर दिया, ताकि के लिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए। गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई। एक कुत्ता बड़ा हट्टा कट्टा एक गिदड़ को मिल गया। अरे वो जंगल में मुलाकात हो गई, बड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता, लेकिन गिदड़ बेचारा कमजोर हो रहा था। मैं जंगल में रहने वाला हूं, इतना कमजोर और तू इतना हट्टा कट्टा। मैंने कहा चल मेरे साथ। हट्टा कट्टा बनने में क्या है, तू भी किसी का पट्टा डाल के अपने गले में, अरे बोल, तू भी किसी का पट्टा अपने गले में डाल ले, उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दे, उसके दरवाजे पर बैठ करके उसके गुण गाए, तो भी खूब खा। मेरा मालिक तो बहुत वो है, जितने पशु आ जाए सबको पालता है। गिदड़ कहता है जंगल में स्वतंत्र रह करके कमजोर रहना अच्छा है, लेकिन किसी का गले में पट्टा डाल करके तेरी तरह से किसी की चौखट पर बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं। तो मेरे बस की बात नहीं है ये हट्टा कट्टा, लेकिन किसी का पट्टा बांध करके नहीं, क्या स्वतंत्रता नहीं है। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में
श्रृंखला में जकड़े, खट रस व्यंजन किस काम के। वो कितने प्रकार के व्यंजन भी मिले, लेकिन दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए तो नहीं चाहिए। स्वतंत्रता की आंचल में सूखे चने भी हमारे लिए अमृत के समान है। हरि बोल। ये भजन मेरे को बड़ा प्यार लगा था कि प्यासों की प्यास बुझा ना सके, वो उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध नाग कर जिन पर हो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। प्यासों की प्यास बुझा ना सके। है विदुर भक्त का साग भला, मोहनियों हंस कर के बोले। है विदुर भक्त का साग भला, मोहनियों हंस कर के बोले। पर है बिन श्रद्धा के तेरे, बिन श्रद्धा के तेरे ऐ दुर्योधन किस काम के। बिन श्रद्धा के तेरे ऐ दुर्योधन किस काम के हैं। प्यासों की प्यास बुझा ना सके, वो उजले घन प्यासों की प्यास है। घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि हरि गुणगान रहे। है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे। और बिना हरि चर्चा ऊंचे वो महल, वो बंगले व भवन किस काम के। बिना हरि चर्चा ऊंचे वो महल, वो बंगले व भवन किस काम के। प्यासों की प्यास, जोर से बोलना, प्यासों की। तो किसी में ये पंक्ति आती थी कि प्रिय स्वतंत्रता की आंचल में अमृत समान है शुष्क चने। स्वतंत्रता के आंचल में तो सूखे चने भी। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने। और दासता की श्रृंखला में जकड़े, छठ रस व्यंजन। देखा अपने स्वाभिमान को अभिमान न करो, लेकिन चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नीर। ये तुमको भी याद रखना है, इसलिए मेरे साथ एक बार बोलो। चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नीर। तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां पर तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं कर रहा, चाह नहीं, तुम्हारा सम्मान ही नहीं है जहां पर जाकर के। नहीं नैनन में देखे तुमको देख कर कि जहां इस रेह का जल आंखों में ना आ जाए, वहां पर चाहे सोने की भी बारिश हो गई, वहां भी जाने की कोशिश। मुझे भी अच्छा लगा है कि तुम जाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन जो बिनु बोले जाओ भवानी। ये भवानी पहचाना होते हैं तो तुम कौन हो? इशारा कर रहे हैं कि बहुत हो चुके हैं, कितनी गलतियां करोगे तुम भवानी हो, जगदम्बा हो तुम, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अपने पति की गरिमा को समझो तुम, अपनी महिमा को समझो तुम, और उसी के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करो, उसी के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो। शिक्षक तेरा बहुत ऊंचाई स्थान है,
बना था तो त्रिलोकपति ही नहीं कह रहा मैं राम, लौकिक रूप में भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन तेरी कुटिया पर चल करके आकर के शिक्षा, आज तो घर घर ट्यूशन पढ़ाता फिर रहा है, तो अपना सम्मान क्यों? तेरे को जाना पड़ रहा है, खुद चाहे चक्रवर्ती सम्राट शिक्षक तेरा सम्मान हो, चल करके तेरे तेरा सम्मान कितना ऊंचा है मालूम है? तू शांति में बना हुआ है तो कृष्ण भी तेरे यहां आकर के लकड़ियां तक बीते जाता है, झाड़ू लगाने को तैयार होता है, तेरे से आकर के ज्ञान अर्जन करने की, शिक्षा अर्जित करने की कोशिश करता है। इतना ऊंचा है तू अपना सम्मान खुद कम कर रहा है। हे माता पिता, तेरा कितना ऊंचा सम्मान है कि लोगों ने यहां तक कहने में संकोच नहीं किया है, मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या हो, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी। जो मां की महत्ता को जानने वाले हैं, जो पिता की महत्ता को जानने वाले हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये कहने में संकोच नहीं करते, पर अगर तुम अपनी गरिमा को खत्म कर रहे हो तो तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। कितना ऊंचा स्तर है। गुरु कहलाने वाले, सदगुरु कहलाने वाले लोग तेरे को क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव परमेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लोग तेरा कितना सम्मान करते हैं, ये तक कहने में संकोच नहीं करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद भगवान से ज्यादा तेरे को स्थान देते हैं, और तू अपने पद की महत्ता को, अपने पद की गरिमा को छोटे छोटे पदों की तरफ भाग करके, थोड़े थोड़े धन के लालच में भाग करके अगर कम करने की कोशिश करता, तेरे को शर्म आनी चाहिए। इस संत कहलाने वाले कितना ऊंचा पद है मेरा कि चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन के पास में अगर कोई पहुंचता था तो लंगोटी छाप बाबा जी, पेड़ के नीचे रहने वाले बाबा जी, जंगल के अंदर रहने वाले बाबा जी, वो चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन से उतर करके तेरे पैरों में गिरता था, तेरे को सिंहासन पर बिठा करके तेरे पैरों में बैठ जाता था। आज तो छोटे छोटे पदों के लिए भाग रहा है, एमपी एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। चक्रवर्ती सम्राट का तेरे पैरों में झुक करके गौरव महसूस करता था, और तो तुच्छ पदों की ओर भाग करके अपने पद की गरिमा को खुद कम करने की कोशिश करता था। हे ब्राह्मण कहलाने वाले, देवता भी तेरी मंत्रों की अधीन हुआ करते थे, सारे तेरे को वंदन करते थे, तेरा अभिवादन करते थे, तेरे को नमस्कार करते थे। अरे वो ब्राह्मण कहलाने वाले, तूने सारी मर्यादाएं और अपनी गरिमाएं खो दी। अपने स्थान को खुद कम, आज ब्राह्मण ने अपने स्थान खुद कम किया है, शिक्षकों ने अपना पद खुद कम किया है, माता पिता ने अपना स्थान खुद कम किया है, गुरुओं ने अपना स्थान खुद कम किया है, संतों ने अपना स्थान खुद कम किया है। तो जिन्होंने खुद कम किया है उन्हीं को खुद जागरूक होकर के पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठापित होने की आवश्यकता है, अपनी गरिमा को फिर बढ़ाने का। तो भवानी ये है, अपने पद की महत्ता को समझ, अहंकार मत करो, अभिमान मत करो, इतने ऊंचे पद पर है, लेकिन स्वाभिमान को स्वाभिमान में, अभिमान में नहीं। यहां तक कहा है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हर किसी, ये अभिमान के शब्द नहीं, ये स्वाभिमान के। कभी अपने स्वाभिमान को कम कर तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जो बिनु जागो भवानी रही न सील, सील नहीं रहे, सनेह प्यार नहीं रहे, हरि बोल, न कानी इज्जत नहीं रहे, हरि बोल, इज्जत नहीं रहे। मेरा कहना तो ये है कि जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना बुलाए जदपि
मित्र जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बुलाए न संदेहा। यद्यपि मित्र के घर में चाहे जब जा सकते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु अपने स्वामी के घर, यद्यपि मित्र प्रभु और पितु यानी पिता के घर, अरे पिता के घर में, गुरु यानी गुरु के घर। ये कुछ घर ऐसे हैं, जाइए बिना बुलाए न संदेहा, इसमें कोई संदेह नहीं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं एनी टाइम। हरि बोल। तो यद्यपि ये बिल्कुल सत्य है, पर तदपि विरोध मान जम कोई, तदपि विरोध तहां गए कल्याण न होई, तहां गए फिर भी यद्यपि ऐसा है, हरि बोल, फिर भी विरोध मान जाना कोई, हरि बोल, विरोध मान जहां कोई से तात्पर्य 100 आदमी वहां आए हुए, उनमें से कोई आपसे विरोध रखता है नहीं रहा। किन में से विरोध? मित्र आपसे अगर विरोध करता है, हरि बोल, पिता आपसे अगर विरोध करता है, आपका स्वामी आपसे अगर विरोध करता है, आपका गुरु अगर आपसे विरोध करता है, अगर वो आपसे विरोध करते हैं तो फिर वहां जाकर के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, दुखी होगा। यद्यपि बिना बुलाए भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ घर ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए आप जा सकते हो, कोई इन्विटेशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये लोग आपसे विरोध करते हैं फिर मत चलो, तहां गए कल्याण न होई, वहां जाकर के फिर कल्याण नहीं होगा। तो मेरी बात मान जाओ, भांति अनेक शंभु समझा, एक तरह से नहीं बहुत तरह से भगवान शंकर ने समझाया, पर भावी वसना ज्ञान भूला, पर भूला इसी को कहते हैं। भगवान शंकर समझा रहे हैं लेकिन फिर भी सती नहीं समझ रहे होने के कारण अब इसे आप होनी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण समझाए और दुर्योधन न समझे, अरे तो इसका तात्पर्य अब उसकी मौत ही सिर पर, परमात्मा सामने समझा रहे हो पर आदमी को समझ में ना आए, सदगुरु सामने समझा रहे हो पर फिर समझ में ना आए। भावी वसना ज्ञान उड़ा, हृदय तक आ ही रहा हो ज्ञान, कान तक आ रहा है पर इधर से लग रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से, अरे बोल यूं नहीं जा रहा हो, हृदय तक नहीं आ रहा, लगता है होनहार के वश में वो ज्ञान हृदय तक नहीं आ रहा। जब नहीं मान रही है, बार बार समझाने पर नहीं मान रही है, तो कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शंकर कहने लगे अगर बिना बुलाए जाती ही हो, हमारे विचार में तो बात अच्छी नहीं है, आगे तुम्हारी बात। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं, और वो कह रहे हैं कि मत जाओ, और फिर आदमी जाए तो ये आज्ञा का नहीं है। महाराज जी खुद कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन चंद घटनाएं ऐसी हुई, महाराज जी नहीं बोल रहे थे, शायद प्रभु बुलवा रहे थे कुछ लोगों से, प्रभु बुलवा रहे हैं, देखिए आप ऐसा करो, आज्ञा
प्यार से तो मैं सभी से कहता हूं, लेकिन किसी की मजबूरी है तो मैं भी जाता हूं उसको जाता हूं। बाद में फोन आया, महाराज जी हम मान गए होते तो बहुत अच्छा था, रास्ते में जाम लगा हुआ था, कोई कहता महाराज जी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, महाराज जी हाँ आपकी कृपा हुई, रक्षा हो गई हमारी, ये हो गया, लेकिन बेकारी ही गए, कल ना जाते तो अच्छा था, ना जाते तो अच्छा था, रास्ते में लड़ाई हो गई तो ऐसा मिला। जिस पर आप इतना भरोसा रख रहे हो, जितना विश्वास कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि जैसी आपकी आज्ञा हो तो वो आज्ञा दे के उसे मानना चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हो या और वो कह रहे कि नहीं मेरी आज्ञा सुनिए, यद्यपि जा सकते हैं लेकिन तुम्हें कोई इन्विटेशन नहीं है, हमारे वैर से तुम्हें भी बुला लिया है और तुम्हारा जाना वहां पर ठीक है, मेरे विचार से अगर जानना चाहती हो तो ये बड़ी बात ना हमारे मेरे विचार से बहुत अच्छे आगे तुम्हारी मर्जी। जब आदमी करना अपने मन का है, ये तो जबरदस्ती तुम्हारी आज्ञा का ठप्पा लगवाना चाहते हैं। पापा आज हम पिक्चर देख रहे हैं, नहीं देख रहे बिल्कुल, पापा प्लीज बेटा मना कराना, पापा सारी हमारी फ्रेंड्स जा रही हैं हमें जाना ना, बेटा मना कराना आपको नहीं जाना, पापा अच्छा भैया जाना। वहां मास्टर ने पूछा आप अपने पापा से पूछ के आए हो, बोले हाँ पापा ने कहा था अच्छा करो। अभी आज्ञा पालो, तुम्हारी निगाह में आज्ञा पालन हो सकता है, मेरी निगाह में तो जबरदस्ती आज्ञा लेना जबरदस्ती वाली, एक होता है दिल से आज्ञा देना। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे विचार से तो ये बात अच्छी नहीं है। कहीं देखा हर जतन हो रही न दक्ष कुमार, भगवान शंकर ने क्या क्या कोशिश नहीं की हो, लेकिन रही न दक्ष वो रहने को तैयार नहीं। कह देखा हर जतन बहु, एक यत्न से नहीं बहुत प्रकार से बहुत यत्न करके समझाने की कोशिश की, पर वो रहने को तैयार है। हमसे तो नाराज है, हम क्या नाराजगी दूर करो ना, नाराजगी दूर करने की कोशिश करो, ये थोड़ी क्या इससे तो और बढ़ जाएगी दूरी, जो बढ़ती जा रही है वो और बढ़ती चली जाएगी, कम थोड़ी हो जाएगी। पता नहीं किस बात से नाराज हैं, हमारे हस्बैंड तो हमसे बोल ही नहीं रहे, मेरा तो मन नहीं लग रहा होगा तो कुछ दिन मायके चले, कुछ दिन नहीं फिर हमेशा नहीं चली गई, ऐसा संभावना हो सकती है यहाँ। अरे नहीं बोल रहे हैं तो बोलने की कोशिश करो ना, जो गलत फहमियां हैं, जो मन मुटाव है उसे दूर करने की कोशिश करो, ऐसे अगर दूर जाओगे तो हो सकता है हमेशा के लिए दूर। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, अब बोल नहीं रहे तो अच्छा कुछ दिन माँ में मन बदल जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर ही है। अरे ये शंकर और सती तो माध्यम है हमको अपने जीवन के लिए शिक्षाएं मिल रही। अरे इतना सब होने के बाद, इतनी गलतियां होने के बाद फिर भगवान शंकर अनेक प्रकार से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कह देखा हर जतन बहु रही ना दक्ष, भवानी नहीं है ये दक्ष कुमारी बन गई। दक्ष के गुण है, रही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। जो मुख्य गण थे अपने वो साथ में लगा दिए कि अकेले तो भेजना ठीक नहीं, जमाना आजकल ये नहीं कि हाँ मैं साथ में चले जाते हैं, फिर भी एक मर्यादा है, जाओ कुछ साथ में दे दिए अपने गण, और भगवान ने
विदा करने का मतलब तो फिर मैं किसी के घर में नहीं, अपने घर में जाता हूं। मैं किसी के घर में नहीं जाता, और मैं जाता नहीं हूं, लोग प्यार से बुलाते हैं, उनका प्यार लेके जाता है। अब वहां पर अगर कोई ये सोचे कि हम महाराज जी को आज विदा कर रहे हैं, तो ये मूर्खता कर रहे हैं। और कई बार बड़ी औपचारिकताएं कर रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, ये सामान लाए वो, ये कहेंगे बोले महाराज जी को विदा कर रहे हैं। अरे महाराज जी को और महाराज जी के उपदेशों को, तो अपने गुरु के और संतों के उपदेशों को और उनको हमेशा साथ रखो, उन्हें कभी विदा करने की कोशिश करो। ये कहो कि कृपा करके अंग संग रहो हमारे, तन से ना भी सही, वैसे हमारे साथ हर क्षण हमसे कभी दूर मत हो, विदा करो। देवताओं की जब पूजा करते हैं तो उनका आवाहन किया जाता है। अब आवाहन उसी का किया जाता है जो कभी दूर हो, उन्हीं को तो बुलाया जाएगा ना। यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छ, और फिर बाद में कहते गच्छ गच्छ सरस्वती, जाओ, हो गया बस, तुम्हारी पूजा हो गई, जाओ। जब पूजा पाठ हो गई, आवाहयामी आवाहयामी आवाहयामी, आवाहयामी होता रहा है, फिर गच्छ गच्छ सरस्वती, जाओ। तो भैया देवताओं से चाहे कह दिया, लेकिन परमात्मा से, सद्गुरु से, संतों से कभी कहने की कोशिश कभी गच्छ गच्छ कभी मत कहना कि जाओ बस हो गई, कभी भी विदा मत करना, कभी भी। हर क्षण वो साथ रहे, उनकी शिक्षाएं हर क्षण साथ रहे, उनके उपदेश हर क्षण साथ रहे, उनकी प्रेरणाएं हर क्षण साथ, उनका संदेश हर क्षण साथ, उनका मार्गदर्शन हर क्षण साथ रहे। अगर वो साथ है तो सोच लेना वो भी साथ है, और वो साथ है तो फिर जीवन कितना सुखी होगा। बचे रहोगे विकृतियों से, बचे रहोगे बुराइयों से, बचे रहोगे गलतियों से। कह देखा हर जगह बहु रही न दक्ष कुमार। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वास्तव में उस श्रेणी में आते हैं तो उनमें बहस मत किया करो, बिना सोचे आप मुंह करके उनकी आज्ञा को मान कर क्या करो। कौन कौन है? मातु पिता प्रभु गुरु के रानी, विनय ही विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे भी शुभ जान करके एकदम मानने लगे। लेकिन मैं सीधे सीधे अर्थ नहीं करता हूं, मैं लगाता हूं बशर्ते कि वो माता कहलाने लायक हो, जिसे माता कहा जा सकता है, बशर्ते कि वो पिता कहलाने लायक हो, जिसे पिता कहा जा सके। ये माए, अरे ऐसी ये शब्द ना आए उसके लिए कभी। ये बाप है, अरे बोलो, ये गुरु है, ये प्रभु है, ना ना ना। माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा बताया, लेकिन जो अच्छे संस्कार अपने नहीं रखते और अच्छे संस्कार देने लायक नहीं है, वो माता शत्रु, पिता वैरी, इन बातों को पाठता। जो पढ़ाते नहीं बच्चों को, अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, वो तो माता पिता शत्रु है, वैरी है, वो माता पिता कहना नहीं है। तो जिन्हें माता कहा जा सके, जिन्हें पिता कहा जा सके, जिन्हें गुरु कहा जा सके, जिन्हें स्वामी कहा जा सके, जो उस श्रेणी में सही अर्थों में आते हैं, उनकी आज्ञा में बहस मत किया। विनय विचार करिए शुभ जान, बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी आज्ञा के लिए वहां पर तो विचार ही मत करो, बिना विचारे ये सोचो कि इसमें हमारी भलाई होगी, कभी बुरा नहीं हो सकता है। लोग इसके दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने बशर्ते कहा साहिब की आज्ञा माननी चाहिए, स्वामी की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन
लेकिन इन्होंने तो इतना समझाया पर नहीं। ठीक है भाई, कुछ लोग साथ में दिए पर भगवान शंकर ने विदा किया। क्या हुआ? शेषकर आज यहीं पे अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जोर से जय घोष करेंगे। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से यत्न करके कह के देखा, लेकिन दक्ष कुमारी रुकने को तैयार नहीं। पिता के घर चले जाते हैं, पिता के घर चले फिर एक गलती। इतना सब होने के बाद भी भगवान शंकर फिर भी समझा रहे हैं, बहुत तरह से समझा रहे हैं। जब देखा कि इतना कहने पर भी रुक नहीं रही, इसका मन वही लगा हुआ है, तो दिए मुख्य गण संग तब, कुछ मुख्य गण अपने दे दिए साथ में, अकेले न जाए। विदा कीन त्रिपुरारी ने, भगवान शंकर ने उसे विदा कर दिया। कल हमने यहां तक चर्चा की ईश्वर की कृपा से। आज आगे
की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुना सनमानी, दक्ष त्रास काहुना सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, हरि बोल। भवानी जब अपने पिता के घर में गए, कई स्थान पर फिर इसे भवानी कहा जा रहा है। हरि बोल है तो भवानी, हरि बोल। लगता है ये बताया जा रहा है कि भवानी भी जब इस प्रकार से गलतियां करती है तो उसे जीवन में ऐसा भोगना पड़ सकता है। तो तुम गलतियां करोगे तो तुम्हारे साथ होगा। जगदम्बा है, सारे जगत की मां है, जगत जननी है, भवानी है, उसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन कई जगह पर अपना सम्मान हम खुद खोने की कोशिश करते हैं। हम क्या कहते हैं, ये तो हमारी इज्जत नहीं करते, वो तो हमारी इज्जत नहीं करते। इज्जत करना सीखो। मैं तो कहता हूं कि इज्जत पाना तुम्हारा अधिकार है नहीं, कर्तव्य समझो। तुम इज्जत करो सबकी। और मैं दर से कह रहा हूं कि अगर तुम इज्जत चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, प्यार चाहते हो तो तुम सबसे प्यार करो, मित्रता चाहते हो तो तुम अच्छे एक मित्र की काबिलियत अपने अंदर लाने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ भी वैसा ना हो। सम्मान चाहते हैं लेकिन सम्मान दिया नहीं जाता हमसे दूसरों को। निरादर दूसरों तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई निरादर करे तो तिल मिला बोलते हैं। प्यार चाहते हैं लेकिन हम दूसरों से प्यार नहीं करते। हमें तो कोई सच्चा दोस्त मिला नहीं थी दुनिया में, हमें तो सच्चा दोस्त मिला नहीं। तू दोस्त बनने लायक है, तेरे अंदर वो काबिलियत है। याद होगा मैंने एक बार कहा था एक शायर का वो शेर, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो। जिसमें खुद लियाकत नहीं उसे भी सच्चा दोस्त मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई सच्चा दोस्त मिले तो तुम भी सच्चे दोस्त बनने लायक हो। पहले अपनी काबिलियत को खोजो। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं, अगर आप सम्मान चाहते ही हैं तो सम्मान देना शुरू करो। दूसरा, सम्मान प्राप्त करने लायक खुद बना जाता है। ये नहीं कहा जाता कि वो हमारा सम्मान नहीं कर रहा, वो हमारी इज्जत नहीं करता है, वो हमारी बेइज्जती करता है। वो अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। कम से कम आजकल तो विशेष तौर से जब संबंधों तक की गरिमा खत्म होती जा रही है, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, भाई भाई की इज्जत नहीं कर रहा है, एक दूसरे की इज्जत से, तो दूसरों से आप उम्मीद करो कि वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी नहीं हो। अगर तुम इस लायक हो तो दो चार की बात कर रहे हो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। काबिलियत लाओ ना, योग्यता लाओ ना, अच्छा व्यवहार बनाओ ना। हर कोई तुमसे अच्छा व्यवहार न करे मजबूर हो जाएगा अच्छा व्यवहार करने पर। अगर कोई तुमसे नफरत भी करता है तो मैं कह रहा हूं, तुम अगर नहीं चाहते कि कोई तुमसे नफरत करे तो तुम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, दूसरे से मत कहो। तुम नफरत को दूसरे की जीत सकते हो, पर मैंने हमेशा कहा है नफरत को नफरत से नहीं, कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव, उसे प्यार से ही जीत सकते हो। तुम भी बदले में नफरत करोगे तो नफरत बढ़ेगी, आप उसको जीत नहीं पाएंगे। तुम्हारी विशेषता किस में होनी चाहिए? एक बार मैंने कहा था कि कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, और हरी हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेके। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से,
आएगा वो दिन प्यार के दरियाओं बहेंगे। इस लायक तो बन गए। फिर एक अलग विषय, क्योंकि हम तो शिव और सती को माध्यम बना करके अपने जीवन के लिए व्यवहारिकता सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंची है दक्ष त्रास काहू न सम्मान। दक्ष के डर के मारे किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, किसी ने देखना भी पसंद नहीं करता। अरे बोल, इतने दिन बाद आप बताइए, मायके में 87,000 वर्ष तो समाधि लगी और उससे पहले पता नहीं कब से नहीं गई थी, लाख वर्ष बाद आदमी जाए। अरे बोल, रोज रोज जाने आने से इज्जत घट सकती है, लेकिन एक साल बाद आदमी आ रहा है। अरे बोल, कितना विरोध होगा। दक्ष के डर के मारे किसी ने भी, एक ने किसी ने भी सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक मां। शायद इसीलिए कहा है जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि करीयसी। मां से बढ़कर के इस दुनिया में कौन हो सकता है, शायद इसीलिए कहा है मां। कैसा भी बेटा है, पर ग्रंथ नहीं कहा पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता। मां के संबंध की गरिमा इतनी ऊंची यूं ही नहीं है। ये कुपुत्री नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में भी जब कोई सम्मान करने को तैयार है, और मां का कलेजा है ना, हमारे का कलेजा तो अपनी औलाद है। इसका दिल इस समय कितना दुखी हो रहा होगा, सब इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कैसा लग रहा होगा। मां का दिल दुखी हो रहा है। ये तो भवानी है, मैं कह रहा हूं कोई दुष्ट भी औलाद होगी तो भी। किसी ने चाहे वो किस्सा ही सुनाया होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो कोई तथ्य नजर आता है। एक व्यक्ति सांसारिक तुच्छ प्यार जैसा कहलाने वाला वासना में संबंध और उसमें मस्त हो गया, किसी से उसे बहुत लगाव हो गया, कहता रहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वो महिला कहने लगी अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अपने मां का कलेजा निकाल के ले आ। चाकू से अपनी मां की छाती को फाड़ करके उसका दिल निकाल के ले आए, तब समझू मैं तेरे, तू मेरे से प्यार करता है। ये परीक्षा देनी पड़ेगी, तू प्यार करता है। अंधा हो चुका, घर में आया, घर में देखा मां सोई हुई है, चाकू उठाया और कहते हैं सोती हुई मैया की छाती को फाड़ करके कलेजे को निकाल करके लहू लुहान हाथ में कलेजा ऐसे पकड़ करके लिए जा रहा है। पर रास्ते में कहते हैं उसे ठोकर लगी, तो भावनात्मक रूप से कहते हैं मां के कलेजे में से आवाज आती, बेटा तेरे को कोई चोट लगी। मां के कलेजे में से आवाज, बेटे तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी। आपकी निगाह में एक पूरी कथा हो सकती है, पूरी कहानी, लेकिन इसमें मां की ममता का एक रूप नजर आ रहा है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। किसी प्रजाजन ने उसे सम्मान नहीं दिया, राजकुमारी आ गई, राजा की बेटी, किसी संबंधी ने उसे सम्मान नहीं दिया, पिता ने तो पूछा भी नहीं, बस इज्जत पूर्वक एक
मां भले ही मिली और बहन बहन का संबंध कितना मधुर संबंध कहा जाता था, तो बहुत मुस्कुराती हुई दिखा रही है, देख हमारी कितनी इज्जत है। एक वो दिन आ जाता है कि कोई किसी का नहीं रहता। किसी का सम्मान देकर के खुश नहीं होते अधिकांशतः, और अपना सम्मान हो रहा हो और किसी का निरादर हो बड़े खुश होते हैं, ऊंचेपन का परिचय देते हैं। यहां तक कि निकृष्टता की चरम सीमा भी पार कर जाते हैं। अपना सम्मान बनाने के लिए अगर किसी का निरादर भी करना पड़े, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा भी दिखाना पड़े, तो उसमें भी हम संकोच नहीं करते। अपना नाम करने के लिए किसी को बदनाम भी करना पड़े, तो उसमें भी शर्म नहीं करते। इतनी गिरी हुई मानसिकता है। किसी का अपमान देख करके खुश होना, किसी का तिरस्कार देख करके खुश होना, किसी की कहीं उपेक्षा हो रही है उसको देख करके खुश होना, किसी को दुख में, मुसीबत में, कष्ट में देख करके खुश होना। आपकी निगाह में वो इंसान हो सकते हैं, मैं तो उन्हें इंसान को मानता हूं। ये हरि चैतन्य ही है जो कहता है हमेशा मुस्कुराओ तुम। जैसे हमेशा मुस्कुराना आ गया है, वो कोई और प्रार्थना करे न करे, कोई और इबादत करे न करे, मैं कह रहा हूं सच्चा इबादत करने वाला वही है, परमात्मा जिससे प्रेरित है, जिसे हमेशा मुस्कुराना आ गया हो। हमेशा मुस्कुराना असंभव तो नहीं, पर इतना सरल भी नहीं है। कभी मान है, कभी अपमान है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, और जिसे हर हाल में मुस्कुराना आ गया वो कोई साधारण व्यक्ति चैतन्य स्वयं आपसे कह रहा है कि विकृतियों से बच जाओगे अगर तुम्हें हमेशा मुस्कुराना आ गया। बदले की आग अगर तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम नहीं मुस्कुरा सकते हो। गुस्से में तुम आकर के नहीं मुस्कुरा सकते हो। किसी से ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए, घृणा करते हुए मुस्कुरा नहीं सकते। स्वाभाविक मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर भी नहीं आएगी, अंदर तो क्या। ये स्वाभाविक मुस्कुराहट तुम्हें बहुत सी विकृतियों से, विकारों से बचा देगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराना सीखो, हर हाल में मुस्कुराना सीखो। हरिचंद्र ने ही कहा था, लेकिन यह भी कहा था अपवाद स्वरूप कि अगर किसी को दुख में देख करके, मुसीबत में देख करके, कष्ट में देख करके, अपमानित होते देख करके मुस्कुराते हो, तो तुम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। किसी को तिरस्कृत होते हुए देख करके मुस्कुराना कितने बड़े विवादों को जन्म दे सकता है, जानते हैं? किसी की हंसी उड़ाना कितने बड़े विवादों को जन्म दे सकता है, जानते हैं? कितने मन में दुर्भावनाएं पैदा कर सकता है, जानते हैं? दुर्योधन चाहे धोखे से ही सभा के अंदर, जहां जल में थल नजर आ रहा था, थल में जल नजर आ रहा था, धोखा खा गया, गिरने लगा, हंसने लगे। द्रौपदी ने एक तीर छोड़ा था, अंधे की अंधे ही बना, हंसी थी, मुस्कुराई थी उसका तिरस्कार करके देख करके, तो महाभारत का इतना बड़ा रक्त उसके रक्तपात उसके। कौरवों ने, ऋषि मुनि आए हुए हैं, उनका मजाक उड़ाने के लिए साथ में ले गए, पुरुष को ही नारी बना करके ले गए, घूंघट करके ले गए, पेट के अंदर कपड़े वगैरह डाल करके पेट आगे बढ़ा करके ले गए, उनका मजाक उड़ाने के लिए खाली। और जाकर के हे ऋषि मुनियों, तुम तो बड़े त्रिकालज्ञ हो, ये देवी गर्भवती है, बताओ ना बेटा होगा या बेटी होगी? ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा करके देखा, लगा कि तिरस्कार कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ाना चाहते हैं। ऋषि मुनियों की हंसी भारतीय संस्कृति की हंसी, ये जानते हैं इसका कितना बड़ा कुफल भोगना पड़ सकता है। ऋषि मुनियों ने कहा, जाओ, हम सब एक मत होकर के कह रहे हैं कि इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा, और वो मूसल तुम्हारे सारे गौरव परिवार से समाप्त करने वाला हो जाएगा। इसके गर्भ से जो मूसल पैदा होगा, वही तुम्हारे सारे खानदान को खत्म करने वाला, तुम्हारे कुल को खत्म करने वाला।